हाईटेक की मशीनों को हम टॉप लेवल पे ग्रेड करेंगे। उसकी वजह यह है कि नई टेक्नोलॉजी है और आज के हिसाब से बनी हुई है। अभी तक तो हम हाईटेक की मशीनें रिकमेंड कर सकते हैं कि हम जो मशीनें चला रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस से हम सेटिस्फाइड। हमारा जो रेगुलर बिल आ रहे थे उससे हम अगर से उतनी ही प्रोडक्शन को बेस करें तो हमारे तकरीबन 20 से 25% कम यूनिट कंज्यूम हो रहे हैं पावर में। अस्सलाम वालेकुम, मैं काशिफ अली आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम मौजूद हैं कराची के अंदर बॉम्बल प्लास्टिक इंडस्ट्रीज़ के ऑनर जो हैं वो शेख अली अहमद साहब के साथ हम मौजूद हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि ये जो हाईटेक की प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, मशीन्स यूज़ कर रहे हैं, इनके बारे में इनका क्या फीडबैक है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? जी वालेकुम सलाम, खैरियत से आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह का एहसान है। सर पहले तो आप अपनी कंपनी का थोड़ा तारुफ करवा दें। बॉम्बल प्लास्टिक इंडस्ट्रीज़ जो है तकरीबन 30 साल पहले हमने शुरू की थी और यहाँ हम हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स और फर्नीचर, जो मोल्डेड फर्नीचर है वो बना रहे हैं सिंस 30 इयर्स। इनिशियली हमारे पास पुरानी मशीन्स थी जहाँ से हमने शुरू किया था। विद द टाइम हमने उसको अपग्रेड किया, नए मोल्ड्स ऐड किए और नई मशीनें ऐड की। लास्ट ईयर 2020 में हमने कम्प्लीटली तमाम मशीनें जो हैं वो हाईटेक से ली और तमाम ब्रांड न्यू मशीनें ख़रीदी और वो हमारे यहाँ चल रही हैं। अली भाई मुझे बताइएगा कि हाईटेक के साथ आपका कैसे कोलैबोरेशन हुआ, कैसे आपका जो है वो मुतारफ़ हुई हाईटेक आपके साथ? जो लोग ऑलरेडी आपके कस्टमर्स थे उनमें से हमें किसी ने बताया कि हाईटेक की मशीन आप इस्तेमाल करें, वो लोग मुतमईन थे। हमने पहले दूसरी मशीनें इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन उनसे जब हमें जो इसी फील्ड में जो लोग थे जो मोल्डेड फर्नीचर बना रहे थे और इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनें यूज़ कर रहे थे, उन्होंने हमें एडवाइस किया और फिर आपके स्टाफ ने, आपके लोगों ने हमें अप्रोच किया और फिर वी केम इनटू बिज़नेस और हमने कंप्लीट एक डील की आपके साथ, जो मेरा ख्याल है 8 मशीनें हमने इनिशियली ली थी। अली भाई आप जैसा कि बता रहे हैं कि आप ऑलरेडी पिछले 30-35 साल से इस बिज़नेस के अंदर हैं, तो आपका इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन्स के साथ तो वास्ता और काफ़ी पुराना है। तो हाईटेक की मशीन्स भी अभी आपने यूज़ की हैं और पहले भी आप मुख्तलिफ सप्लायर्स की, मुख्तलिफ मैन्युफैक्चरर्स की मशीनें यूज़ कर रहे थे। इन दोनों में अगर कंपैरेटिवली देखा जाए तो कहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि हाईटेक की मशीन को कहाँ पर आप रेट करेंगे? हाईटेक की मशीनों को हम टॉप लेवल पर ग्रेड करेंगे। उसकी वजह यह है कि नई टेक्नोलॉजी है और आज के हिसाब से बनी हुई है। पावर कंजम्पशन के अंदर उनकी एफिशिएंसी बेहतर है, लेस कंजम्पशन है पावर की, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट एट द मोमेंट, कि हमारे यहाँ पावर प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो प्रोडक्शन के अंदर और ख़ास तौर पे प्लास्टिक फैक्ट्री के अंदर पावर कंजम्पशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो जो मशीनें भी पावर एफिशिएंट हैं, आई मीन पावर कंजम्पशन एफिशिएंट हैं, वो मशीनें ठीक हैं। और ये चूँकि सर्वो टाइप मशीन हैं सारी, तो इनकी पावर कंजम्पशन ठीक है, इनके यूनिट्स ठीक हैं और इनकी जो क्लैंपिंग है और इनकी जो प्रोडक्शन स्पीड है उससे भी हम मुतमईन हैं। आपने पावर कंजम्पशन के हवाले से बात की है, तो अगर रफली मैं आपसे पूछूं तो कितना % जो है वो एनर्जी सेव करती है ये सर्वो मोटर्स? ये 20 से 25% बेहतर परफॉर्म करती हैं। अगर जो हमारा जो रेगुलर बिल आ रहे थे, जो हमारी जो रेगुलर कंजम्पशन थी पहले, उससे हम अगर से उतनी ही प्रोडक्शन को बेस करें तो हमारे तकरीबन 20 से 25% कम यूनिट कंज्यूम हो रहे हैं पावर में। हाईटेक की आफ्टर सेल सपोर्ट के हवाले से अगर मैं सर आपसे पूछूं तो उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? चूँकि ब्रांड न्यू मशीन्स हैं तो अभी तक तो हमें कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस ही नहीं करना पड़ा। तो ये टाइम के साथ चीज़ें वाज़े होंगी मज़ीद, लेकिन अभी तक का जो एक्सपीरियंस है ट्रूली स्पीकिंग वो सेटिस्फैक्टरी है और हमें उम्मीद है कि कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं होगा। बैकअप भी ठीक मिलेगा इंशाल्लाह और आप लोग ठीक परफॉर्म कर रहे हैं, तो मुझे उम्मीद नहीं है कोई प्रॉब्लम हो। अच्छा सर, कोई नया बंदा, कोई नया इन्वेस्टर अगर प्लास्टिक मोल्डिंग मशीन के बिज़नेस के अंदर आना चाह रहा है तो उसको आप क्या रिकमेंड करेंगे? ये अच्छा बिज़नेस है, बरकत वाला बिज़नेस है और किसी भी बंदे को जिसके पास बहुत ज़्यादा अगर फाइनेंस ना भी हो तो भी वो इसके अंदर एक मशीन के साथ एंटर हो सकता है और वो एक मशीन के साथ शुरू करे एंड ही कैन ग्रो विद द टाइम।
तो अगर मैं थोड़ा इसको और नैरो डाउन करूं तो एक आदमी जिसके पास मतलब कितनी को अमाउंट होनी चाहिए वो जो कम से कम मिनिमम बजट के साथ इस बिज़नेस में आ सकता है? मेरा ख्याल है 40-50 लाख रुपए से कम तो मुश्किल होगा, क्योंकि वो एक मशीन से भी अगर शुरू करेगा और वो ज़्यादा बड़ी ना भी हो तो उसको एक रेंटल जगह थोड़ी सी चाहिए होगी। इसके अंदर एक बहुत अच्छी बात यह है कि इसका प्रोसेस बहुत फास्ट है। फ्रॉम रॉ मटेरियल टू प्रोडक्ट कन्वर्जन इट जस्ट टेक फ्यू आवर्स। तो प्लास्टिक के अंदर जो बेस्ट चीज़ है वो ये है कि आप आज जो रॉ मटेरियल लेके आते हैं वो 24 घंटे के अंदर वो फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, और बहुत कम काम ऐसे हैं जिसके अंदर ये फैसिलिटी हो। अदरवाइज रॉ मटेरियल से लेके फिनिश प्रोडक्ट तक आने का जो एक प्रोसेस है डिफरेंट फैक्ट्रीज़ में, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में, वो डिफरेंट है और उसके अंदर काफ़ी लंबा प्रोडक्शन प्रोसेस होता है। लेकिन प्लास्टिक और इंजेक्शन और मोल्डिंग के अंदर ये बहुत ही खूबसूरत बात है कि आप 10 मिनट पहले अपना रॉ मटेरियल का बैग खोलें और आधे घंटे बाद उसका प्रोडक्ट ले लें। तो मशीनें किसकी रिकमेंड करेंगे अगर कोई नया बंदा आता है तो? अभी तक तो हम हाईटेक की मशीनें रिकमेंड कर सकते हैं कि हम जो मशीनें चला रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस से हम सेटिस्फाइड। हाईटेक इसलिए भी एक अच्छा ऑप्शन है कि ये आपको अंडर वन रूफ जो है वो कंप्लीट सोल्यूशन दे देते हैं, मशीन का, हॉपर्स का, प्रोडक्ट का, मोल्ड्स का, एक कंप्लीट बिजनेस गाइडेंस मिल जाती है। सो दे आर नॉट सेलिंग मशीन्स ओनली, दे आर सेलिंग बिजनेस प्रोजेक्ट एज वेल। एक गाइडलाइन मिल जाएगी जिससे आपको बहुत हेल्प होगी आगे काम करने में।